बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, बल्कि यूट्यूब फैमिली नहीं कह सकती, मैं कहती हूँ मेरी खाला, फुप्पो, चचा, ताती, माई, फुप्पी, भांजी, भतीजे और जो भी जहाँ भी रहते हैं, देश में हैं, परदेश में हैं, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी ये चैनल वीडियो देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है चाइनीज़ राइस। असल में यही हो रहा था, मेरे पास ये सारी चीज़ें थी तो मैंने सोचा कि क्या बना लेते हैं, तो मैंने सोचा चाइनीज़ राइस और इसके साथ मंचूरियन बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये मैं एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, इसमें सिर्फ चाइनीज़ राइस की है, फिर दूसरी पोस्ट करूँगी इसके बाद, तो दोनों। तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या किया। ये देखिए मेरे पास रखे हुए हैं, ये घर में रखी हुई थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज ऐसी चीज़ बनाती हूँ कि बाहर भी ना जाना पड़े और घर में जो जो चीज़ें हैं सब उसी में सब उसी से बन जाए। तो इसमें यह है कि मंचूरियन भी बनेगा, चिकन मंचूरियन, तो उसके लिए भी सामान यही है। अब ये मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस। उसके लिए मैंने 2 गाजर हैं, इसको मैं काट लूँगी। अच्छा, ये मैं नहीं बना रही, आज ये मेरी बेटी बख्तावर बना रही है, ये भी बता देती हूँ। तो वो चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज उन्होंने यही दोनों चीज़ें बख्तावर ने ही बनाई है और मैं सिर्फ इसमें बताती जा रही हूँ वो क्या कर रही हैं। ठीक है, कैबेज लिया, उसको स्लाइसर से किया और बहुत जल्दी और बहुत बारीक एक सा कटता है इससे। ठीक है, और अब ये जो है अनियन जो है ग्रीन, इसको भी काट रही हैं वो। अच्छा, इतनी देर मैंने क्या किया था, मैंने 1 कप चावल भिगो दिए थे और उसको आधा घंटा भिगो दिया और उसको मैंने बॉईल करने रख दिया। जैसे ना पानी में डाला, उसमें 1 चम्मच नमक डाला और थोड़ा सा घी डाल के बॉईल कर लिया और इतनी देर में वो बॉईल हो रहे हैं, जब तक रख दिया है पीछे। और यहाँ पे ये बख्तावर ये साथ साथ काट रही हैं, तो इससे क्या है हमारी टाइम जो है बच जाएगा, एक ही टाइम में काफ़ी काम हो जाएगा। और ये देखिए इन्होंने कितने बारीक बारीक काट रही हैं, बल्कि मैंने इनसे कहा भी था, देखिए बेटा हाथ आपका ना कट जाए, तो कहती नहीं मम्मा मुझे इस तरह सही रहता है, कोई मसला नहीं है। तो ये कितनी बारीक बारीक जो है ना उन्होंने गाजर काटी है। और इसी तरह शिमला मिर्च जो है, जिसको हम कैप्सिकम कहते हैं, वो भी इन्होंने इसी तरह कटिंग की थी। अभी देखिए राइस बॉयल हो गए हैं, इसको हमने जो पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो ड्रेन कर दिया और इसको मैं थोड़ी देर में इसको डिश में निकाल दूँगी, सिर्फ 4-5 मिनट ताकि थोड़े से वो हो जाते हैं, अच्छे से खिले खिले हो जाएंगे। इतनी देर में, जितनी देर में हमें सिर्फ इसका जो दूसरे मसाला वगैरह जो हैं, जो हल्का हल्का बिल्कुल फ्राई करना है, बहुत शैलो फ्राई करते हैं, कुछ स्पून पानी वो डालना है। 1 अंडा लिया, उसको फेंट लिया और ये वो वेजिटेबल्स है, अनियन है, कैरेट है, कैबेज है। ये देखिए 1 अंडा लिया, उसको अच्छी तरह फेंट लिया। फेंटने के बाद ये इसमें डाल रही हैं और डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे फ़ौरन। तो आज ये है कि बख्तावर बना रही हैं। इससे पहले भी ये होता था जब बनता था। अच्छा, ये मैं बता दूँ, ये मैंने एक दफ़ा अभी ऑनलाइन जब मैं खाने का किया था तो माशाल्लाह इसका बहुत ऑर्डर आते थे। ठीक है, तो चाइनीज़ तो फ़ौरन कहती थी मम्मा मैं बना देती हूँ, तो बख्तावर बनाती थी। तो मैं बताती हूँ किस तरीके से बनता है। तो वही भी कह रही थी कि मम्मा आज बनाती हूँ, मैंने कहा ठीक है। और बहुत मतलब सबको पसंद आता था। अच्छा, ये थोड़ा सा जब फ्राई हो गया तो उसके बाद जो है ना, ये जो वेजिटेबल्स हैं ये सब बिल्कुल 2 से 3 मिनट फ्राई करनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका जो हल्का सा क्रंचा होता है ना वो अच्छा टेस्ट होता है। अगर हम इसको ज़्यादा बना लेंगे तो उसका टेस्ट ख़राब होता है। ये बिल्कुल वो रेसिपी है जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, इसकी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। आप भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अच्छा, अब इसमें 1/2 टीस्पून डाला है इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर डलेगा 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर डलेगा 1/4 टीस्पून और चाइनीज़ सॉल्ट वो भी 1/4 टीस्पून। ये सब इसमें डाल के मिक्स कर रही हैं। तो बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी कि इसमें क्या क्या डाला है, मसाले वगैरह ये जो भी ऊपर से डाल रही हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आपके पास नहीं पहुँच रही होगी। आप भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये समझ लीजिएगा घर में चीज़ें थी तो हमने सोचा कि आज ये बना लेते। देखिए एक बार हल्का सा फ्राई किया था और इसके बाद जो राइस है इसके ऊपर डाल देते हैं और बस मिक्स करना है और ये लीजिए तैयार हो गए। तो यानी इतनी झटपट रेसिपी है। और अब ये रेसिपी में अपलोड करने के बाद जो है ना, इसके साथ जो चिकन मंचूरियन बना है उसकी भी मैं रेसिपी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी तमाम जो रेसिपी होती हैं जो मैं अपलोड करती हूँ फ़ौरन अपडेट मिलती रहे। ये देखिए तैयार हो गए हैं।
कितने अच्छे खिले खिले चावल हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। यानी ये ना समझिए कि बड़े मेरी बेटी छोटी है, कोई इतना नहीं है, लेकिन उसको शौक़ शुरू से ही है, तो वो बना लेती है। लेकिन बहरहाल चाइनीज़ तो बहुत अच्छा बनाती हैं। और तो अभी ये ना क्या पेपर की भी तैयारी हो रही थी एग्ज़ाम्स की, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले आप बना लीजिए, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अभी ये मैं आपको इसकी तस्वीरें पोस्ट कर दूँगी कि किस तरह हम लोग ऑनलाइन सेल करते थे और कितना माशाल्लाह इसका ऑर्डर आता था। चले इंशाल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। बस मेरी भी दुआ ये है, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे, तमाम परेशानी वबाई अमराज से महफूज रखिए, आमीन। ये देखिए तैयार हो गया है, कितना अच्छा बनेगा, मज़ेदार। आप लोग बनाइए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि पता चल जाए कि बख्तावर ने ये कैसे बनाए हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, बनाई तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।